काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि बिटसेट 2025 के सेकंड अटेम्प्ट के पहले ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिनको उन्हें ध्यान से देख लेना चाहिए अगर वो एक अच्छे स्कोर को टारगेट कर ले। तो यहाँ पे कुछ मैं जो है आपको मस्ट रिवाइज टॉपिक्स बताने वाला हूँ। और इनके पूछे जाने के चांसेस हमारे सेकंड अटेम्प्ट में थोड़े ज्यादा इसलिए भी रहते हैं क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिल गए थे। तो जब आप यहाँ पे जो है रिविजन कर रहे होंगे तो इनका आप जो है थोड़ा सा खास ख्याल रखना। अब यहाँ पे अगर मैं 3 दिन के हिसाब से बात करूं तो डे 1 का आपका टारगेट आप इस तरीके से सेट कर सकते हो कि मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आप जितनी भी नेम रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप टेस्ट प्लस यहाँ पे पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बायोमोलिक्यूल्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को ध्यान से देख लो क्योंकि ये आपके जो सेक्शंस हो जाते हैं ना इसमें यहाँ पे एक आधा भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो उसके सही करने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंशियल कैलकुलस का जो है आप रिविजन यहाँ पे कर सकते हो। तो स्पेशल फोकस मॉडर्न फिजिक्स में आप कहाँ रख सकते हो। बोर्स मॉडल फॉर्मूलास हो गए, आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गए, ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हो गया, डायोड्स लॉजिक गेट्स आपके सेमीकंडक्टर में हो गए। इसके अलावा जो भी आपके यहाँ पे पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बायोमोलिक्यूल्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो जाते हैं इनमें आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू अपनी चीजों को रिवाइज कर लेना जो कि आपने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखे होंगे। देन यहाँ पे नेम रिएक्शंस जो है ध्यान से करके जाना क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में नेम रिएक्शंस पे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप टेस्ट भी आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उतने अच्छे से नहीं भी पढ़ी तो नेम रिएक्शन और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट ऐसी चीज है जो कि आप लास्ट टाइम पे देख सकते हो और क्वेश्चन को यहाँ पे सही भी कर सकते हो। उसके अलावा डिफरेंशियल कैलकुलस में बात करूं फंक्शंस के अंदर 1 1 ऑन 2 वाले हो गए, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे जैसे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। उसके अलावा डोमेन रेंज के देखने को मिले तो इनको जो है अच्छे से करके जाइएगा। एओडी आपके जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखने को मिल गए थे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन मोनोटोनोसिटी है ना इस पे जो है अपन को क्वेश्चन देखने को मिले। बाकी स्टैंडर्ड लिमिट्स पे जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिल गए थे। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का जो चेक होता है उस पे क्वेश्चन, बेसिक डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स आपको यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए। उसके अलावा जो है आप यहाँ पे मॉक टेस्ट भी यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। और डे 1 में और आप क्या चीजें कर सकते हो तो यहाँ पे ऑप्टिक्स और एसएचएम वेव्स भी आप जो है यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, है ना। अब जैसे कि मान लो अगर आपके पास आपका थोड़ा लेट स्लॉट बुक हुआ है तो ये आप नेक्स्ट डे भी जो है चीजें कर सकते हो। तो अपने हिसाब से जैसे भी टाइम बचा है उस हिसाब से आपको फटाफट यहाँ पे रिवाइज करते हुए चलना है। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है आप जीओसी और जितनी भी चीजें उसके अलावा जानते हो ऑर्गेनिक में उसको यहाँ पे रिविजन आप कर सकते हो, है ना। क्योंकि 3 सेक्शन केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तो एक एक दिन आपको बांधना ही पड़ेगा। उसके अलावा मैथ्स में जो है इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑप्टिक्स में जो है आपका लेंस फॉर्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, प्रिज्म हो गया, इनको जो अच्छे से देख लिया। एसएचएम में तो इक्वेशंस अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, एक एक टर्म को समझ लीजिए क्योंकि इस पे जो है क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। टाइम पीरियड के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, वेव इक्वेशन और उसके टर्म, ऑर्गन पाइप, डॉपलर इफेक्ट से जो है 2 3 शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिले तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जीओसी में रेजोनेंस बेस्ड क्वेश्चन, एसिडिटी बेसिसिटी, है ना, इस पे जो है आपके बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। फिर न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स बेस्ड, है ना, ऑर्डर वाले क्वेश्चन पूछे जाते। आइसोमेरिज्म में स्टीरियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के भी यहाँ पे पूछे गए थे तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। नॉमेनक्लेचर के जो है बेसिक रूल्स आपको क्लियर रहने चाहिए। बाकी अदर चैप्टर्स के लिए जो भी आपने चीजें पढ़ी है उनको स्ट्रेंथन कर लो। मैथ्स में डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लिमिट एज अ सम हो गया, इंटीग्रेशन की जो आपकी टेक्निक्स होती है, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, उसको अच्छे से करके जाइए। ऑर्डर और डिग्री ऑफ इक्वेशन, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले। वेरिएबल सेपरेशन मेथड पे जो है 1 2 शिफ्ट्स के अंदर क्वेश्चन आए। उसके अलावा होमोजेनाइज इक्वेशन वाले जो आपके रहते हैं उस पे भी जो है क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। अब बात कर ले अगर हम अगले दिन की तो उसमें आप जो है फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे स्पेशली फोकस कर सकते हैं। पूरे ही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को टारगेट करिए। फिजिकल केमिस्ट्री के क्लास 11th और 12th के चैप्टर्स एंड एलजेब्रा के जो है आप यहाँ पे चैप्टर्स को टारगेट कर सकते हो। इसमें आप जो है स्पेशल फोकस कूलम्स लॉ पे रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ग्राफ और उनकी वैल्यू जो जो डिफरेंट बॉडीज की रहती है उनको देख लिया। गॉस लॉ पे जो है क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। सर्किट डायग्राम, किरचॉफ लॉ, इनको जो है अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पे साथ साथ जो है ना कैपेसिटर्स भी जो है इसी में आपको टारगेट करना पड़ेगा। कैपेसिटर्स में जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से उसको जो है थोड़ी सी क्लैरिटी रखिएगा। रेजिस्टिविटी हो गई आपका, फिर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, इसको अच्छे से कर लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैं यही कहूंगा फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से करके जाइएगा और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या फिर थ्योरी एनसीईआरटी से उसको लास्ट टाइम पे जो है रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी अलजेब्रा में आपके जो कि ये सब मैंने चैप्टर्स यहाँ पे लिस्ट किए सभी सिंपल है तो इनको पूरा करके जाइए। जैसे कि एलपीपी से जो है बार बार क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स से जो है आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये ऐसे टॉपिक्स है इनको पूरा पूरा ही कंप्लीट करके जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे छोटे टॉपिक्स आपको अच्छा खासा जो है मार्क्स दिला सकते हैं। और अगले इसी दिन में जो है आप ये भी टारगेट कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो बचे हुए चैप्टर्स जिनमें ये सब टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं वही चीज कहूंगा कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरी के थ्रू जो है रिवाइज कर सकते हो आप एनसीईआरटी से। और जितने भी आपके यहाँ पे फॉर्मूले से उनको अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा।
बाकी आपके कुछ ये चैप्टर्स भी हो जाते हैं जिनमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, तो उनमें ये स्पेसिफिक टॉपिक्स को आप थोड़ा सा लास्ट टाइम पे जो है टारगेट कर सकते हो। साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी देने का ट्राई करिए, एलआरएन इंग्लिश की जो है आप थोड़ी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फाइनल डे जो है ये टारगेट करिए कि मैकेनिक्स पे जो है अपन ने फोकस कर लिया, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से उस पे यहाँ पे ध्यान दीजिए। और एक चीज है कि इनमें अगर मैं चैप्टर्स में बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट एलएनएम हो गया, इसके अलावा वर्क पावर एनर्जी हो गया एंड रोटेशनल मोशन, ये जो है काफी ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस आपके देखने को मिले थे। यूडी से भी जो है कई सारी शिफ्ट्स में क्वेश्चन आए थे, तो इनको स्पेशली टारगेट करिए और बाकी चैप्टर्स में जिस हिसाब से आपको टाइम मिलते जाए उनको आप देख सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं तो पीरियोडिसिटी में जितने इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है, ऑर्डर एक्सेप्शन, उसको अच्छे से करके जाइएगा। केमिकल बॉन्डिंग में इन टॉपिक्स पे फोकस रखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इन टॉपिक्स पे यहाँ पे फोकस रखिए। 2D में स्ट्रेट लाइन सर्कल्स पे थोड़ा स्पेशल फोकस कर लीजिएगा, और बाकी चैप्टर्स में भी डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल्स हो गए, ये सब पे जो है डायरेक्ट आपके इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो अगर आपको इक्वेशंस क्लियर थी नॉर्मल की, जैसे पैराबोला के लिए आपको पता इक्वेशन, तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते। तो इस तरीके से सभी जो है टर्मिनोलॉजी आपको 2D में क्लियर रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन मैथ्स के अंदर देखने को नहीं मिले, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है कि आपको चीजें जो है मॉडरेट लेवल पे ही पता है, तो मैथ्स आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। फिजिक्स में जरूर ये है कि थ्योरेटिकल चीजें काफी पूछी गई थी, तो जितना चैप्टर्स आपके क्लैरिटी से होगा उतना ज्यादा चांसेस है कि आप उन क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर पाओ। एंड फाइनली जो है आपके मैकेनिक्स के जो भी टॉपिक्स है और हीट एंड थर्मो है, उनको आप लास्ट टाइम पे फोकस कर सकते हो। हीट एंड थर्मो में स्पेशली इन टॉपिक्स पे जरूर से जो है अच्छे तरीके से नजर डालिएगा। एंड बाकी एसपीडीएफ में जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गए, ट्रेंड्स हो गए, इंपॉर्टेंट कंपाउंड स्ट्रक्चर कलर्स, ये आपको याद रहने चाहिए क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले थे। 3D वेक्टर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से अच्छे तरीके से करके जाइएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही जनरली यहाँ पे देखने को मिले, है ना। तो एक दिन उठाइए और प्रॉपर तरीके से इसके अंदर आपके जितने फॉर्मूले से उनको अच्छे तरीके से जो है देख लीजिएगा। और मॉक टेस्ट यहाँ पे देना ही देना है, एलआरएन इंग्लिश की आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट टाइम पे किन टॉपिक्स पर स्पेशली यहाँ पे फोकस कर सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर एक चीज जरूर मेंशन करिए, आई एम फ्यूचर बिट्सिया, क्योंकि ये चीज दर्शाएगी कि आप जो है सेकंड अटेम्प्ट को लेकर सही में सीरियस हो और यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट निकालोगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।